अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाअल्लाह खैर खैरियत से होंगे। तो दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुशबाश और हंसता और मुस्कुराता रखे। तो ये जुम्मे का व्लॉग है। तो कल ही जुम्मा था, हाँ कल मैंने वो जो चीज़ें हस्बैंड के साथ लेने गई थी ना, उसकी वीडियो डाली थी। तो फिर उसके बाद चावल बनाए थे, तो उसकी फिर साथ साथ बनाई है। तो अच्छा, एक सिस्टर है, उन्होंने कमेंट्स किया है कि मैं उनके कमेंट का आंसर नहीं देती। सिस्टर मुझे दोबारा काट दें, मेरे दिमाग में बात रहती नहीं है। इधर मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, कहती हूँ कि इसका आंसर दूंगी, उसका आंसर दूंगी, फिर मुझे याद ही नहीं रहता। तो अच्छा, मेरी दवाई का देह अभी भी मेरे सांस चढ़ा हुआ है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन सांस मेरा अजीब सा हो रहा है। दवाई कल बताई है तो मेरे जहन में नहीं रही, दवाई भी नहीं रही। फोलिक एसिड थी कि दूसरी थी फी फोल के क्या, तो किसी सिस्टर ने बताई है। दोबारा मुझे कमेंट्स कर देना दवाई के स्पेलिंग सही लिख कर। और एक सिस्टर ने कहा है कि 2-3 सिस्टरों ने दवाई बताई है और एक ने कहा है कि खून में ऑक्सीजन की कमी है। तो उनको मेरी बात समझ आई है, वाकई ऐसा ही है। मेरे ऐसा लगता है खून कम है और उसमें सांस चढ़ जाती है बात बात पर। अच्छा, एक और सिस्टर है, उन्होंने क्या कहा था, किशमिश का, हाँ वो भी दोबारा से मुझे कमेंट्स कर दें। मेरे से कमेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं, मुझे बिल्कुल जहन में नहीं रहता। मैं वो किशमिश वाला भी कर लूँगी खून के लिए। और अगर कोई दवाई है तो वो भी बताएं तो मैं इंशाल्लाह वो भी कर लूँगी। अच्छा सिस्टर, मैं पता है जैसे कि 2 वीडियो डाल रही हूँ। कल मुझे एक सिस्टर ने कहा है कि कॉपीराइट नहीं आता, वो दूसरी जी मैं पिंटरेस्ट से वीडियोस उठा रही हूँ और देख के उठा रही हूँ। अभी तक तो नहीं आया, तो इंशाल्लाह आएगा भी नहीं। तो एक सिस्टर ने कहा है कि मेरा चैनल तबाह हो जाएगा, इस्लामी वाक़यात डाल रही हूँ, व्लॉगिंग सिर्फ़ करूँ। तो मैं दोनों चीज़ें इसीलिए डाल रही हूँ। जिसको व्लॉगिंग देखनी है व्लॉगिंग देखे, जिसको इस्लामिक वाक़या सुनना है वो सुने। उस पे भी 4 लोगों ने मुझे कल सब्सक्राइब किया, मतलब वो सुनना चाहते हैं तो तभी ना। तो बाकी जो भी न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुझे नहीं पता, कुछ ऐसा हुआ है कि मेरे 600 से ऊपर सब्सक्राइबर नहीं जा रहे। रोज़ होते हैं, रोज़ गिर जाते हैं, रोज़ होते हैं, रोज़ गिर जाते हैं। ये बात भी मैं रोज़ ही करती हूँ, पता नहीं क्यों। और एक सिस्टर ने कहा कि आप, अच्छा एक सिस्टर की तो मैं पहले गलतफहमी दूर करूँ, इस्लामिक चैनल था उनका नाम, और वो कह रही थी उन्होंने मेरे व्लॉग इसलिए देखने छोड़ दिए कि मैं अपनी इनकम हस्बैंड को दे दूँगी। ऐसी कोई भी बात नहीं है, इंशाल्लाह ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखें, मैं हस्बैंड के साथ रहती हूँ, खाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। कभी अल्लाह पाक ने इतना दिया तो हेल्प करनी पड़ी तो ज़रूर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं इनकम का इंतज़ार कर रही हूँ। एक सिस्टर ने कहा है यूट्यूब की इनकम आएगी तो हमें बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगी ना, आप लोगों को नहीं बताऊँगी तो किसको बताऊँगी। मैं तो इंतज़ार में हूँ। मुझे लगता है कि 11 तारीख के बाद आएगी, मुझे ऐसे लग रहा है। तो मैं इंतज़ार में हूँ मेरी इनकम आए और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्यों नहीं करूँगी। और रही बात हस्बैंड को देने की, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने अल्लाह की राह पे एक मन्नत मानी हुई है, मैं इंशाल्लाह वो पूरी करूँगी। और दूसरी बात ये है, वो जो मैं जब पूरी करूँगी वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और आप मेरे व्लॉग ज़रूर देखिए, मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए। और हाँ, मेरी बेटी की बर्थडे आ रही है, एक छोटी की तो 2 फरवरी को है या 4, देखो मेरे दिमाग में भी रही नहीं है। जन्नत की बर्थडे तो कंफर्म नहीं हो रहा मुझे। मैं बड़ी बच्चियों की नहीं भूली आज तक बर्थडे, लेकिन इसकी भूल गई हूँ। ऐसा दिमाग ख़राब हो चुका है ना, थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया, 4 थी या 2 थी ये भूल गई हूँ। तो मेरी छोटी बेटी जो है दरमियान वाली, उसकी बर्थडे आ रही है 16 फरवरी को। कल सिस्टर मुझसे पूछ रही थी कि आपने बेटियों का जिक्र नहीं किया, इतने दिन हो गए हैं। तो सिस्टर असल बात यह है कि मेरी बच्चियों के पेपर हो रहे हैं और मेरी बच्चियों से बात नहीं हो रही। वो इसका रीज़न ये भी है कि उनका जो बाप है ना, वो ऑफिस चला जाता है दिन 2 से लेकर रात 10 तक। तो मोबाइल तो उसी बंदे का ना, जब घर में मोबाइल होता था तो हमारे साथ बात करती रहती थी, लेकिन अब वो मोबाइल ही नहीं घर में होता, हफ्ता इतवार को होता तो वो करती हैं। तो उसके अलावा उनके पास टाइम ही नहीं। जब बाप आता है वो सो जाती हैं क्योंकि उनके पेपर हो रहे हैं। तो छोटी वाली के हो चुके हैं, बड़ी वाली का आज पहला था।
तो याद तो बहुत आती हैं ना, क्यों नहीं आती, याद भी आती हैं। मैं कल भी उनको याद कर रही थी। जब वो याद आती हैं ना बच्चे मेरे, तो फिर मुझे ऐसे लगता है दुनिया इधर ही ख़त्म हो चुकी है, बस हो गया, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सिस्टर, बेशक एक सिस्टर ने कल ये भी कहा है कि तुम अब बच्चों को उसके बाप के पास रहने दो, पता नहीं ठंडे दूध को फूके ना मारो, और पता नहीं क्या क्या, उनकी ज़िम्मेदारी उनके बाप के पास रहने दो, तुम बच्चों को ना लेकर आओ। ऐसी बात है सिस्टर, मैं नहीं बच्चों को ला रही और ना ही मैं उनको उधर से उठवा रही हूँ। मैं सिर्फ़ बच्चों के लिए इसलिए चैनल बनाया है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जैसे आज मेरी बेटी की बर्थडे है, एक बेटी की 1 जनवरी को गुजरी है, मेरा इतना दिल कर रहा था मैं जाके उसको मिल आऊँ। बताया ना, उधर मेरी भाभी का घर है, खाला का घर है, सब रहते हैं वहाँ। जाके मैं केक छोटा सा ला के काट दूँ, बच्ची को के साथ कोई गिफ्ट कर दूँ, कोई एक अंगूठी 20-10 वाली कर दूँ। 10-20 का ज़माना तो नहीं रहा, लेकिन एक मिसाल के तौर पे जो $1 शॉप में चीज़ होती है वो 10-20 के बराबर हो चुकी है, 250 वाली। $1 की चीज़ भी नहीं दे सकती कि मैं उनको ये दे लूँ। अब ये कहेंगे गरीब, रोना नहीं रो रही। बात ये है कि मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं खाना पीना खा रहे हो घर में, पैसे क्या करने हैं, नहीं है। अगर मैं ये कहूँगी मैंने बच्चों को कुछ देना, फिर तो बिल्कुल ही नहीं देंगे, कि वो फिर साफ कहते हैं क्यों। तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि अब मेरी बेटी की आ रही है, इंशाल्लाह दुआ करें कि मेरी इनकम तब तक आ जाए। फिर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरी भाभी गई थी उम्रे पे, वो आ गई है, तो मेरा दिल है कि मैं वहाँ जाऊँ, अपनी भाभी से भी मिलूँ और अपनी बच्चियों के साथ बर्थडे, उसकी 16 फरवरी वाली जो बर्थडे है ना, उसकी मैं मनाऊँ। मतलब बाहर ले जाऊँ, ये जो है जहाँ से ये बर्गर शौरमे वगैरह नहीं मिलते, ये आइसक्रीम वगैरह वैसे होटलों बने होते हैं, छोटे छोटे होटल कहते हैं कि क्या कहते हैं, वहाँ उन दोनों को ले जाऊँ, वहाँ केक लेकर हम काटें, हम कुछ खाएं पिएं। मैं वहाँ से अपनी बच्ची को सूट एक ले दूँ गिफ्ट में, या कुछ ले दूँ। क्यों, मेहमान हूँ, मेरा दिल नहीं करता, मेरा बहुत दिल करता है उनके साथ टाइम गुजारने को। तो मैं इस टाइम गुजारने के लिए मेहनत कर रही हूँ वीडियोस पे, कि अपनी बच्चियों के साथ टाइम गुजारूँ। वरना मेरे लिए 2 वक्त की रोटी मुझे मिल रही है, रहने को एक कमरा मिला हुआ है, खैर है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी का कोई पता नहीं। मुझे तो भरोसा ही उठ गया जब से वो मरियम सुल्तान वाली वीडियोस जो मैंने थंबनेल पे भी लगाई थी, वो लड़की फोत हुई है ना, मेरा यकीन करे ज़िंदगी से कोई पता नहीं किस टाइम मैं भी इस दुनिया से चली जाऊँ। कल जब मैंने वो कुरान पाक वाली वीडियो नहीं लगाई थी, जहाँ पे हस्बैंड की वाइफ कुरान पाक पढ़ रही थी और मैं भी बैठी थी, हम सब बैठे थे, तो मैंने कहा वाकई मेरे दिल में परसों ये ख्याल आ रहा था। मैंने कहा मेरी जन्नत सीढ़ियाँ चढ़ तो जाती है, लेकिन वो उतर नहीं सकती। तो खुदा न खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये लोग उसका ख्याल रखेंगे नहीं। मैं यही बातें उनसे करने लगी तो हंसने लगी। वो हस्बैंड की वाइफ कहती है तुम बेफिक्र हो के मरो, ये उसको हम रखेंगे, मुझे जन्नत अपनी बच्चियों से भी ज़्यादा अजीज़ है। और बेटी हस्बैंड की को पूछा, मैंने कहा तुम फातिमा ख्याल रखोगी? कहती जी जी आंटी, हम रखेंगे ना ख्याल। ऐसे जैसे कंफर्म हो गया कि मैंने मरना ही मरना है और वो ख्याल रखेंगी। तो ज़िंदगी मौत का तो कोई पता नहीं, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि मेरी बेटी को कौन संभालेगा। पहली बच्चियां तो बाप ने संभाल ली हैं, तो इसको कौन देखेगा, क्योंकि इधर और ही मामलात हैं। तो खैर है, तो इसलिए सिस्टर आप मुझे सपोर्ट करें, आप मेरी वीडियोस ज़रूर देखें। मैं इंतज़ार कर रही हूँ इनकम का, मेरी आई नहीं है। तो मैं अपनी बच्चियों के साथ इंशाल्लाह, जिसने कहा बच्चियों की बात करूं, उनको भी मैं अपनी भाभी के साथ भी व्लॉग बनाऊंगी, उसको भी कहूँगी लाइव व्लॉग बनाऊंगी, वॉइस ओवर नहीं करूँगी। वहाँ जाके जो कुछ खाएं पिएंगे सब दिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने जाना था, वो तो बुध की आई हुई है मेरी भाभी, लेकिन अभी पैसे नहीं है मेरे पास, इनकम नहीं है। हस्बैंड देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दे देंगे, 500 800 हज़ार, जो किराया जाने का लग जाएगा। नहीं, बल्कि हस्बैंड छोड़ के आएंगे, उन्होंने भी जाना ना उम्रे पे से जो वो आई है, तो इसलिए तो वो जाएंगे, छोड़ के रात रुक के वापस आ जाएंगे। और वहाँ मुझे कितने दे आएंगे, 800 या 1000 रुपया। तो उसमें तो कुछ भी नहीं होता, उसमें ये हफ़्ता मेरे मतलब वो मेरा हफ़्ता गुजारने के लिए होंगे, बच्ची की चीज़ वगैरह के लिए। तो उसमें क्या आता है, कुछ भी नहीं। तो मेरा तब दिल कर रहा है कि पैसे एक दफ़ा आ जाएं तो फिर मैं जाऊँ वहाँ पे, मुबारक भी दे आऊँ और साथ अपने बच्चों से भी मिल लूँ। तो यहाँ पे ये चावल तैयार हो गए थे, और जो सिस्टर कह रही थी कि व्हाट्सएप पे कह रही थी कि अम्मी की वजह से चावल नहीं बनाती, तो
फिर मुझे मतलब मैं कहती हूँ बस रोटी ही खा लूँ। तो मैंने उनसे पूछा आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चों के लिए बना ले, अपने लिए बना ले तो साथ खा लिया करें। लेकिन खैर क्या पता उनके घर में क्या तरकीब होगी। तो यहाँ पे मेरे चावल बन गए थे। अच्छा यहाँ पे ये वीडियो आप लोग देखें, मेरे हस्बैंड ना, मैं शिकायत नहीं कर रही यार, प्लीज़ पहले बता दो, मेरे हस्बैंड चीज़ लेकर बाहर से आए ना जन्नत की, और आके ना छुपा के अपनी वाइफ को कुछ दिया ना, मैं देख रही थी अब मुट्ठी में। वो क्या था, आप लोगों को भी हंसी आएगी, लॉलीपॉप था। तो मैं यहाँ पे ये करके ना अंदर गई हूँ, दोनों लेट के, कभी एक अपने मुंह में डाल रहा है और कभी दूसरा डाल रहा है ना, टीवी देख रहे हैं साथ। अभी यहाँ से मैं जाऊँगी और मुझे देखते ही हस्बैंड कहते हैं खाना है। मैंने कहा लाना होता ना तो पहले ही ले आते, पहले ही मुझे भी 10 रुपये ही थे ना, 10 का मुझे दे देते, 10 का, ये दोनों लेटे हुए, 10 का अपनी वाइफ को दे देते। दिया है आपने, जो 10 का मुझे दे देते, तो लाना होता तो पहले देते ना मुझे। आप क्या दिखावा कर रहे हो, ये लो, तो दोनों खाओ आप लोग। तो बात ये है, लॉलीपॉप की बात नहीं है ना, भी बड़ ना ही किस चीज़ की बात। ये है कि 2 बीवियाँ हो ना, तो फिर ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं, औरत महसूस करती है ये चीज़। और मुझे यहाँ पे कह रहे थे कि तुम हमारी वीडियो क्यों डाल रही हो, ये वो, मैं हंसना शुरू हो गई। मैंने कहा मैं आप लोगों के ख़िलाफ़, मैंने साफ मुंह पे कहा, मैंने कहा ये जो कुछ की हुआ है ना, ये सारा कुछ बताऊँगी वीडियो में मैं। हाँ, मैं तो साफ मुँह पे कहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, वीडियो मेरी ख़त्म।